Allah. Assalamu alaikum. Dear students, in the previous class, I have given you the definition of this punctuation and how we use this capitalization and punctuation in a sentence. As you already know that I have given you this thing, I have already make you clear that capitalization and punctuation, they are both necessary to make the meaning of a sentence clear. The punctuation, it is actually using the correct sign or markers to make the meaning of a sentence clear. These punctuation marks, they include full stop, comma, semicolon, colon, apostrophe, question marks, exclamation marks, कोटेशन मार्कस. तो ये तो कुछ मार्कस हैं जो मैंने आपको पहले इन द प्रीवियस क्लास, पिछले क्लास में आपको बताया था. और साथ ही मैंने आपको बताया था कैपिटलाइजेशन, हाउ वी यूज़ कैपिटल लेटर्स. जैसे मैंने आपको बताया था इनिशियल, जब हम कोई सेंटेंस लिखेंगे तो पहला सेंटेंस जो है, पहला वर्ड जो है, वहाँ हम कैपिटल लिखते हैं. तो इसी तरह से मैंने आपको डायरेक्ट स्पीच में बताया था पर्सनल प्रोनाउन, वहाँ हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं. तो इसी तरह से प्रॉपर नेम्स ऑफ पर्सन्स, पेट्स एंड प्लेसेस, वहाँ मैंने आपको बताया था. तो इस तरह से टाइटल्स ऑफ पीपल जब हम लिखते हैं, या इसी तरह से इनिशियल्स इन द पीपल्स नेम्स, या इसी तरह से नेम्स ऑफ स्ट्रीट, रोड्स एंड बिल्डिंग्स, या इसी तरह से टाइटल्स ऑफ बुक्स, प्ले, सॉन्ग्स, टीवी सीरियल्स, फिल्म्स एट्सट्रा. तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि हम कहाँ कहाँ हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं. नाउ टुडे आज हम देखेंगे, जो हमारा पंक्चुएशन है वो कंटिन्यू है, कि आज हम देखेंगे हम कैसे यूज़ करेंगे दीज पंक्चुएशन मार्क्स. फॉर एग्जांपल, आज हम देखेंगे सबसे पहले फुल स्टॉप. फुल स्टॉप, हम फुल स्टॉप कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. फुल स्टॉप इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस. नंबर 1, to mark the end of an assertive or impressive sentence. To mark the end of an assertive or imperative sentence. As for example, the child is sleeping. The child is sleeping. The child is sleeping. जब हमने ये सेंटेंस लिखा the child is sleeping, तो यहाँ हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखेंगे जब हमने पहला वाला लेटर लिखा टी, तो ये हमने कैपिटल लेटर लिखा, टी मैंने कैपिटल लिखा, और इसके बाद द चाइल्ड इज़ स्लीपिंग, और लास्ट पर मैंने यहाँ फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया. तो इस तरह से इसकी मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है. द चाइल्ड इज़ स्लीपिंग. नंबर 2, don't make a noise. Don't make a noise here. तो यहाँ भी आप देखते हैं डी जो है वो मैंने कैपिटल लिखा, इसके बाद लास्ट पर, एंड पर मैंने फुल स्टॉप डाला. तो इस तरह से इसकी जो मीनिंग है वो भी कंप्लीट होती है. डोंट मेक ए नॉइज़. तो यहाँ हम देखते हैं कि हमने इसका इस्तेमाल किया है फुल स्टॉप का. ये है पहला केस. एंड नंबर 2 केस इज टू मार्क एब्रीवेशंस एंड इनिशियल्स. टू मार्क एब्रीवेशंस एंड इनिशियल्स. जब हम एब्रीवेशन लिखते हैं, जब हम इनिशियल्स लिखते हैं, तब वहाँ भी हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं लिखूँगा SAT. यहाँ हमने फुल स्टॉप डाला. DEC, डेसिमबर, यहाँ हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया. CO, यहाँ हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया.
BA यहाँ हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया। इसी तरह से MA यहाँ हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया। MLA यहाँ हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया। फॉर एग्ज़ाम्पल PM यहाँ भी हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर यहाँ हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, या मिसर। ये तो यहाँ देखिए इन तमाम कंडीशंस में हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से in the correct English, in the current English, Mr. and Mrs. are regarded as full spellings. Therefore, they can be written without a full stop also. तो मिस्टर एंड अगर हम इनकी बात करेंगे तो यहाँ जो है इनकी जो दे आर रिगार्ड एज फुल स्पेलिंग्स, ये फुल स्पेलिंग्स है, तो वहाँ फुल स्टॉप की लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फुल स्टॉप का हमने कैसे इस्तेमाल किया है। तो फुल स्टॉप इज़ यूज्ड इन द 2 केसेस। नंबर 1, टू मार्क द एंड ऑफ एन assertive और imperative सेंटेंस। assertive और imperative सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल जब हमने लिखा द चाइल्ड इज स्लीपिंग, डोंट मेक ए नॉइज, तो यहाँ हमने दोनों कंडीशंस में फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया है। एंड नंबर 2 कंडीशन इज टू मार्क एब्रीवेशंस एंड इनिशियल्स, टू मार्क एब्रीवेशंस एंड इनिशियल्स। तो पहले में भी हमने देखा है, फॉर एग्जांपल हमने लिखा है SAT, DEC, CO, BA, MA, MLA, PM, मिस्टर, मिसर्स, सो ऑन एंड सो ऑन। तो वहाँ हम भी यहाँ हमने क्या किया है, फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह से अब हम सेकंड, ये था फुल स्टॉप। नाउ देयर इज सेकंड वन, दैट इज कॉमा। कामा का हम इस्तेमाल करते हैं, हम कामा का भी इस्तेमाल करते हैं इन आवर इंग्लिश। कामा इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। कामा इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1 केस क्या है, पहला केस क्या है, टू सेपरेट वर्ड्स फ्रॉम ईच अदर। टू सेपरेट वर्ड्स फ्रॉम ईच अदर, जब हम वर्ड्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम वन अनदर, तब हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज ए टॉल, शी इज ए टॉल, लवली एंड जेंटल गर्ल, लवली एंड जेंटल गर्ल, शी इज ए टॉल, कामा, शी इज ए टॉल, लवली एंड जेंटल गर्ल। तो यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ हमने इस सेंटेंस को ब्रेक किया है कामा में, यहाँ हमने इसको सेपरेट किया है। शी इज़ ए टॉल, लवली एंड जेंटल, ये एक ही सेंटेंस है, इसको हमने सेपरेट किया है। इसी तरह से मैं दूसरा सेंटेंस लिखूँगा, जो हैज़ पेन्स, जो हैज़ पेन्स, कामा, पेंसिल्स, पेपर्स एंड बुक्स। तो यहाँ भी आप देखते हैं, तो यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ हमने सेंटेंस को सेपरेट किया है, जो हैज़ पेन्स, कामा, पेंसिल्स, कामा, पेपर्स एंड बुक्स। तो इस सेंटेंस को हमने ब्रेक किया है। इसी तरह से मैं आपको ये भी एक और सेंटेंस बताता हूँ, ही डिड हिज होमवर्क नीटली, क्विकली एंड करेक्टली। ही डिड हिज होमवर्क नीटली, क्विकली एंड correctly. He did his homework neatly, comma, quickly and correctly. एंड पर हम फुल स्टॉप डालते हैं। तो ये देखिए, यहाँ हमने इन सेंटेंस को हमने सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ये था पहला कंडीशन, ये थी पहली कंडीशन। एंड नंबर 2 कंडीशन इज to separate a reporting verb from a reported speech. Comma is
to separate a reporting verb from the reported speech. जब हम reported verb और reported speech लिखते हैं वहाँ भी हम इसको इन सेंटेंस को सेपरेट करते हैं with the help of comma. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ she says I am happy here. She says, inverted commas begin, inverted commas close, full stop. तो यहाँ आप देखें इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. तो यहाँ हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में इसको हमने सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ कॉमा. तो इसी तरह से द priest said God loves all men. तो यहाँ भी आप देखते हैं यहाँ मैंने द priest said comma God loves all men. तो यहाँ हमने इस सेंटेंस को सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ कामा. तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने दो मार्क्स पंक्चुएशन मार्क्स देखे हैं आज के इस क्लास में, फुल स्टॉप और कामा. इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखेंगे. थैंक यू.